कुंडली में कुछ दोष ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं मेरे मित्रों। कभी जीवन में अचानक आई मुसीबतें, कभी व्यापार में बार बार असफलता, या रिश्तों में ऐसी खटास जिसका कारण समझ में नहीं आता है। बहुत बार लोग कहते हैं यह सब काल सर्प दोष का प्रभाव है, लेकिन असल सवाल यह है कि काल सर्प दोष का प्रभाव क्या ये सिर्फ एक ज्योतिषीय संयोग है, या वास्तव में एक अदृश्य शक्ति जो हमारे जीवन को जकड़ लेती है। नमस्कार, मैं संदीप पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ग्रंथ में। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ काल सर्प दोष का रहस्य खोलेंगे, बल्कि आपको एक ऐसे गुप्त और सिद्ध उपाय भी बताएंगे जिससे इस दोष का प्रभाव समाप्त हो सकता है। ये उपाय बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ये उपाय बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है और ये अगर इसी तरीके से किया जाए तो जीवन के बंद दरवाजे, रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही मन में भय पैदा हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आएंगी, जिससे आप उन दिक्कतों को समझकर ये जान सकते हैं कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है कि नहीं। अगर बार बार आपको असफलता और आपके कार्य में रुकावटें हो रही हैं, अचानक धन हानि या कर्जा आपका बढ़ जाता है, रिश्तों में कड़वाहट और विवाद उत्पन्न हो जाता है, मानसिक अशांति, अनिद्रा और भय की शिकायत रहती है, अचानक बीमारी या दुर्घटना की संभावना बनती है, ये सब लक्षण है काल सर्प दोष के मेरे मित्रों। वेदों में इसे नाग दोष भी कहा गया है, यानी काल यानी इस समय सर्प यानी सांप की तरह बताया गया है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को जकड़ लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। इसकी पहचान के कुछ संकेत हैं। सपनों में बार बार सांप का दिखना, बार बार किसी अधूरे काम का रह जाना, घर में अचानक अशांति या कला बढ़ना, पूजा पाठ में मन न लगना, लगातार आर्थिक संकट का आना, ये सब काल सर्प दोष के लक्षण है मेरे मित्रों। अगर ये लक्षण आपके लंबे समय तक बने रहते हैं आपके जीवन में, तो निश्चय ही आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। तो संभव है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं, उन सरल उपायों को कर आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष को शांत करने के लिए कुछ सामान्य उपाय भी किए जाते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। उनको एक बार मैं पहले बता दूं, उसके बाद आपको एक विशेष उपाय भी बताऊंगा जो अत्यंत कारगर है और जो इस दोष में 100% काम करता है, और उससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। काल सर्प दोष में राहु और केतु के लिए भी विशेष मंत्र बताया गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का भी काल सर्प दोष में बड़ा महत्व है। मंदिर में चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना, शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना, लेकिन ये उपाय सिर्फ अस्थायी राहत देते हैं। आज हम जिस उपाय की चर्चा करेंगे वह काल सर्प दोष के दोष को जड़ से शांत कर सकता है। तो मेरे मित्रों, यह उपाय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और इसे नाग बलि प्रयोग कहा जाता है। यह उपाय खास तौर पर काल सर्प दोष के लिए निवारण के लिए किया जाता है। उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। यह उपाय नाग पंचमी, महाशिवरात्रि या सावन सोमवार में करना श्रेष्ठ है। साधक को व्रत रखना चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें और स्नान के बाद शिवलिंग के समक्ष बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। विधि: शिवलिंग पर गंगा जल और दूध शहद अर्पित करें, फिर 108 बार ये मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नागेश्वराय नमः का जाप करें। 108 बार ओम नमः शिवाय ओम नागेश्वराय महामंत्र का जाप करें। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लें और शिवलिंग पर उसे अर्पित करें। काले तिल, उड़द और दूध का मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद ये विशेष मंत्र 11 माला जाप करें। वो मंत्र होगा ओम ह्रीम काल सर्पाय नमः, ओम ह्रीम काल सर्पाय नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करें। पूजा के अंत में भगवान शिव को बिलपत्र और धूप दीप अर्पित करें। अंत में नाग नागिन का प्रतिमा मंदिर में दान कर दें। मेरे मित्रों, इसके लिए खास निर्देश भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको जरूर सुनिए।
यह उपाय हमेशा सोमवार या नाग पंचमी में करना श्रेष्ठ होता है। उपाय करते समय किसी से बातचीत बिल्कुल ना करें। जाप करते समय मन को पूरी तरह मंत्र पर केंद्रित रखें। साधना के बाद गरीबों को भोजन और दान अवश्य दें। इस उपाय को यदि सही विधि से किया जाए तो काल सर्प दोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। अब ये उपाय करने के बाद आपको क्या संकेत मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देगा। जब यह उपाय प्रभावी होता है तो कुछ सकारात्मक संकेत दिखने लगते हैं। सपनों में बार बार दिखने वाले सांप गायब हो जाते हैं। घर में शांति और सौहार्द बढ़ने लगता है। अचानक आर्थिक संकट से राहत मिलने लगती है। मन पूजा पाठ और आध्यात्म की ओर आकर्षित होने लगता है। जीवन में एक नए अवसर आने लगते हैं। मेरे मित्रों, काल सर्प दोष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की प्रतिबिंब है। जब हम सही उपाय और सच्चे मन से साधना करते हैं तो यह दोष शांत हो सकता है। याद रखिए, धैर्य, नियम और विश्वास, इन तीनों के बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। अगर यह उपाय आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में काल सर्प दोष की काली छाया को समाप्त कर सकें। मेरे मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें और अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक मां जगत जननी जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार।